नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का आज पूरे पंजाब में प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में कांग्रेस 3 दिनों तक खेती बचाओ यात्रा निकालेगी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस की ये यात्रा पंजाब के मोगा से शुरू होगी और 6 अक्टूबर को हरियाणा में जाकर खत्म होगी। राहुल गांधी 3 दिन तक चलने वाली ट्रैक्टर रैली की शुरुआत करेंगे और खुद ट्रैक्टर पर बैठकर पहले दिन 22 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। साथ ही कृषि कानून के विरोध में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस की आज होने वाली ट्रैक्टर रैली लुधियाना में जाकर समाप्त होगी, जिसके बाद कांग्रेस की दूसरी खेती बचाओ यात्रा पंजाब के संगरूर से शुरू होगी। कांग्रेस की इस यात्रा में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी शामिल होंगे। तो किसानों के नाम पर सियासी जंग की शुरुआत आज से होने वाली है। खेती बचाओ यात्रा, इसको नाम राहुल गांधी ने दिया और राहुल गांधी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। रैली की जगह पर नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल अपडेट ये कि पहुंच चुके हैं। यात्रा में 5000 ट्रैक्टर के शामिल होने का भी दावा किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुख अरुण का कर लेते हैं जल्दी से। अरुण, क्या ताजा हलचल देख रहे हैं आप? क्या राहुल गांधी पहुंच चुके हैं? क्या अपडेट इस वक्त, जल्दी से बताइए। देखिए अर्पिता, अभी राहुल गांधी यहाँ पहुंचे नहीं, लेकिन जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर आने शुरू हो गए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ ट्रैक्टर लगातार पहुंच रहे हैं। पंजाब के मोगा से आज 3 दिन की ट्रैक्टर रैली, कृषि कानूनों के खिलाफ यह प्रदर्शन है और राहुल गांधी ने चुना है मोगा का मालवा क्षेत्र। इस मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती किसानी का काम होता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत के साथ राहुल गांधी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। और मैं जरा आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर पर यात्रा की होगी वो इसी ट्रैक्टर से होगी। इसलिए किया गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पंजाब का सबसे अच्छा कलर पीला होता है। जब फसल पक जाती है तो पीले कलर की हो जाती है, सरसों के जब फूल आते हैं तो पीले कलर के आते हैं। और जरा इस ट्रैक्टर की पूरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीछे यहाँ पर एक स्पेशल व्यवस्था की गई है ताकि जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के राहुल पीछे खड़े हो सके। और व्यवस्था की गई है वो ये है कि जो ट्रैक्टर यहाँ पर बैठेंगे राहुल गांधी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, दूसरी तरफ हरीश रावत, और कहा जाता है नवजोत सिंह सिद्धू जो काफी उनको भी ट्रैक्टर पर बैठाने की कोशिश। मैं आपको रुक करूंगी, जल्दी से पंकज का भी रुक कर लेती हूँ। जल्दी से पंकज का रुक। पंकज, फिलहाल अभी कौन कौन पहुंचा और क्या देख रहे हैं आप हलचल? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक रैली पहले संबोधित की जाएगी। राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को जो है वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लगातार जो वीआईपी मूवमेंट है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और थोड़ी देर में जो है राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो 22 किलोमीटर का आज सफर रहने वाला है। मोगा से लेकर संगरूर तक जो है वो जाया जाएगा। और उसके बाद जो है रात संगरूर जो है वो राहुल गांधी रुकने वाले हैं और उसके बाद पटियाला होते हुए तीसरे दिन 6 तारीख को जो है वो हरियाणा में एंटर करेंगे। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो नए कानून बने हैं वो किसानों के खिलाफ है। पंजाब में 2022 में चुनाव है, लेकिन चुनाव से 1.5 साल पहले ही बिगुल जो है वो आज से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी पंजाब की धरती पर जो है वो शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, और अरुण का भी रुक कर लेते हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है? नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं क्या? देखिए, जो रैली स्थल है यहाँ से थोड़ी दूर पर है, वहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू पहुँच गए हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। कैप्टन से नाराजगी के चलते ही उन्होंने छोड़ दिया था मंत्री का पद, और इसलिए वो बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे। अब कोशिश ये की जा रही है कि उनको मनाकर पार्टी में वापस लाया जाए। जो प्रभारी हैं प्रदेश के हरीश रावत, वो 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। और मैं आपको जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो ट्रैक्टर है, इनके पीछे हजारों की संख्या में ट्रैक्टर है। और ये जो ट्रैक्टर किसान लेके आए हैं पंजाब के तमाम क्षेत्रों से लेके आए हैं। जब उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रैक्टर रैली के जरिए क्या वो संदेश देना चाहते हैं, इस ट्रैक्टर रैली के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी ने ये कानून बीजेपी सरकार लेके आई है, ये ऑल इंडिया का किसान को मारने का एक तरीका है। ये बहुत भयंकर ये अपना कानून है, इसको वापस लेना पड़ेगा। इसी के विरोध में हम यहाँ आए हैं, इसलिए हमने ट्रैक्टरों के ऊपर काले झंडे लगाए हैं। बीजेपी का हम विरोध करते हैं। संख्या पर ट्रैक्टर आए हैं और यहाँ पर ये सारे लोग मिल करके ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। तमाम किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ी गर्मी ज्यादा इसलिए आराम कर रहे हैं। जी बताइए, क्या क्या आप लोगों का मुद्दा है?
ਰੋਸ ਆ ਜੀ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਆ। काला कानून जो है उसके खिलाफ जयपाल जी जरा दिखाई जी बताइए जी बोलिए 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 ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਖਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ठीक है अरुण, मैं आ रही हूँ आपके पास। जल्दी से जरा पंकज का भी रुख कर लूं। पंकज, जिस तरीके से देखिए आप बता रहे हैं कि चुनावों से पहले ही, अभी 1.5 साल दूर, लेकिन उससे पहले ही देखिए बिगुल बच चुका है और उसी के तहत राहुल गांधी भी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। कब तक पहुंचेंगे राहुल गांधी? पंकज, जी बिल्कुल, इस समय मैं दिखाना चाहूंगा ठीक है कि पंकज, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार एक के बाद एक ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि 20,000 के करीब ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर रहेंगे। और पहली बार होगा कि जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्रालय छोड़ा है पंजाब सरकार में, उसके बाद पहली बार कांग्रेस की किसी स्टेज पर आएंगे। हरीश रावत लगातार कोशिश कर रहे थे और ये कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जल्दी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस, राहुल गांधी जहां एक तरफ किसानों के लिए आ रहे हैं, 2022 ध्यान में है, तो वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी जो है वो खत्म करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। थोड़ी देर बाद जब संबोधित किया जाएगा किसानों को, तो उस समय नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह लगभग 1.5 साल बाद जो है वो एक स्टेज पर नजर आएंगे। ये 1.5 साल बाद हरीश रावत लगातार कोशिश कर रहे थे और ऐसे में क्योंकि मिनिस्ट्री नवजोत सिंह सिद्धू 1.5 साल पहले छोड़ चुके हैं, तो क्या नई जिम्मेदारी उनको किस तरह की मिलेगी? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी ही सरकार पर पिछले कुछ समय से निशाना साधते रहे हैं, चाहे ड्रग्स के मुद्दे को लेकर हो या बेअदबियों के मुद्दे को लेकर हो। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या ये नाराजगी खत्म कर पाएंगे? और मोगा की धरती को क्यों चुना गया? पंजाब में ये कहा जाता है कि चुनावी बिगुल जो है वो हर बार मोगा की धरती से ही शुरू किया जाता है और इसीलिए किसान वोट बैंक एक बड़ी वोट बैंक है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये बाकायदा तौर पर चाहे युवा किसान हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ करना चाहती है और इसीलिए जो नए कानून बने हैं उसमें किसान विरोध कर रहे हैं। पंजाब की तमाम सियासी पार्टियां, बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी पार्टियां ठीक है पंकज, मैं आऊंगी। जल्दी से एक रिपोर्ट देख लेते हैं, हमारे सहयोगी अरुण की ये रिपोर्ट है, किस तरीके की अभी वहां पर हलचल है उसको देख लेते हैं जल्दी से। मोदी सरकार द्वारा संसद से पास किसान कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोलने वाले हैं और उसके लिए वो पंजाब के मोगा आ रहे हैं, जहां से एक ट्रैक्टर रैली आज वो करने वाले हैं। और ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं पीले कलर का, ये वही ट्रैक्टर है जिस पे राहुल गांधी यहां से बैठ करके ट्रैक्टर चलाएंगे। उनके पीछे सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर होंगे और उस ट्रैक्टर रैली के जरिए वो मोदी सरकार के किसान कानूनों का विरोध करेंगे। 3 दिन तक राहुल गांधी यहाँ रहने वाले हैं और हर रोज ऐसे ही ट्रैक्टर रैली करेंगे। ये जो ट्रैक्टर है इसका पीला रंग इसलिए दिया गया है क्योंकि जब फसलें पक जाती हैं पंजाब में तो उनका कलर पीला हो जाता है और इसीलिए जानबूझकर इसका कलर पीला किया गया है। साथ ही साथ ये देखिए ये अलग तरह से इसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पर राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री सूबे के हैं वो बैठेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हरीश रावत जो महासचिव हैं, प्रभारी हैं, वो बैठेंगे। साथ ही साथ सिद्धू सहित सुनील जाखड़ जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर बैठेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी दिनों से पार्टी की गतिविधियों से दूर हैं। हरीश रावत से उनसे मुलाकात की और कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आज मुलाकात राहुल गांधी के साथ उनकी हो जाएगी और वो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हो जाएंगे। जरा दिखाते हैं आपको ये ट्रैक्टर। ये देखिए ये ट्रैक्टर जिस सीट पे ये बैठे हुए हैं इस वक्त, यहाँ पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जहाँ पे वो गद्दी रखी हुई वहाँ बैठेंगे और इधर जो प्रदेश के और बड़े नेता वो भी बैठेंगे। सिद्धू भी इसी ट्रैक्टर पर बैठेंगे। इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, चूंकि पहले ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनाने की बात हो रही थी, राहुल गांधी ने मना कर दिया और उसके बाद ये सामान्य ही ट्रैक्टर है। लेकिन देखिए यहाँ सिक्योरिटी पर्सनस को खड़े होने के लिए यहाँ पर पीछे जगह दी गई है और ये एक सीढ़ी भी बनाई गई देखिए यहाँ पर कि वो खड़े होकर के सुरक्षा कर सकें। आपको पीछे मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टरों की कतार लगनी शुरू हो गई और दूसरी तरफ से देखिए ट्रैक्टर आना भी शुरू हो गए हैं। ये जो कांग्रेस का झंडा लगा करके ट्रैक्टर आना शुरू हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर होंगे। तो इंतजाम किया जा रहा है पूरा। 1-1.25 साल ही अब रह गए हैं लगभग चुनावों को यहाँ पर। और शिरोमणि अकाली दल जिस तरह से किसान के मुद्दे पर न सिर्फ हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय कैबिनेट से, बल्कि शिरोमणि अकाली दल ने अलग भी कर लिया खुद को एनडीए से। तो अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि किसानों को लेकर के हर दल चाह रहा है कि वो सबसे बड़ा खैर ख्वाह दिखे और इसीलिए आप देखिए कि एक तरफ से शिरोमणि अकाली दल जो सबसे पुराना एक तरह से अलाई था बीजेपी का वो छोड़ दिया और इधर मालवा रीजन ये पूरा है और यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जरिए इस पूरे इलाके में किसानों को अपनी तरफ भुनाने की कोशिश कर रही है। तो चुनाव नज़दीक है, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस दोनों के बीच किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की एक दूसरे में होड़ लगी हुई है। और राहुल गांधी को कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर मालवा रीजन में मोगा में उतार करके कोशिशें कर रहे हैं कि किसानों का जो समर्थन है वो अपने पक्ष में लाए। यानी पंकज, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस की यहाँ पर देखें तो दो तरीके से यहाँ पर नियत, एक तो ये कि जो अपने रूठे हुए थे उनको भी इस बहाने मना लिया जाए और एक मुद्दा ऐसा मिल जाए जो आने वाले चुनाव में उनको मदद दे पाए। पंकज, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। यही सवाल देखिए अरुण मेरा आपसे, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। वो कैंसिल किया जाए जी, बताइए। कैंसिल किया जाए जी, कैंसिल किया जाए, कैंसिल किया जाए, वापस लिया उसका जाए। फुल विरोध कर रहे ਆ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਧੁੱਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠेंगे नहीं। ये देख ट्रैक्टर यहाँ आ गए और पार्टी का ये दावा है कि 20,000 ट्रैक्टर आएंगे। ये देखिए 4-4, 5-5 की संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर एक लाइन से खड़े हैं और ये ट्रैक्टर रैली शुरू होगी तब जब राहुल गांधी हेलीपैड से आएंगे और सीधे यहाँ से पिछली तरफ, दूसरी तरफ की मैं अगर आपको तस्वीरें दिखा पाऊँ तो वहाँ पर स्थल है। राहुल गांधी सबसे पहले रैली में आएंगे, रैली को संबोधित करेंगे। वहाँ मंच पर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों को एक साथ खड़ा करके कांग्रेस से संदेश देगी कि 1.25 साल 1.5 साल बाद जो चुनाव होना है उसको लेकर के पार्टी के अंदर अब एकता हो गई है, कोई मनमुटाव नहीं। हालांकि शमशेर सिंह दुल्लो की बात करें, आप बाजवा की बात करें, ये सारे लोग खिलाफ है कैप्टन अमरिंदर सिंह के। लेकिन देखिए यहाँ पर नारेबाजी लगातार चल रही है। राहुल गांधी, राहुल गांधी जो सारे है काला कानून लेके आए आ। मोदी साहब बोलते कि साडे कोले बहुमत है, इस करके काला कानून लेके आए आ। ये थोड़ी आ वीरो, जिस दिन इन्हें चाइना वाले नू देश बेच दिता उस दिन भी तुसी घरों निकलोगे तगड़े हो गए, किसान दा साथ दियो। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ श्रीमती राहुल गांधी जी ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ बीजेपी ਅਸੀਂ विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में लोग हैं और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं कि राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर से यात्रा करने वाले हैं, ट्रैक्टर यात्रा, खेती बचाओ यात्रा इसको नाम दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है, यहाँ पर जितने वीवीआईपी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के हों या प्रदेश के नेतृत्व के हों, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और आपको मैं फिर एक बार से जरा दिखाऊं तैयारी कैसी है। तैयारी यूं है कि राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर को चलाने वाले हैं वो ट्रैक्टर यहाँ पर बाद राहुल गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं हेलीकॉप्टर से। ठीक है अरुण, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए विपक्ष यहाँ पर भले ही कृषि कानून को किसानों का विरोधी बता रहा हो, लेकिन पीएम मोदी ने कई मौके पर यह साफ किया कि इस बिल से किसानों का भला होगा और उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। देश में आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उन्होंने ऐसे लोगों को परेशान कर दिया है जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया। सदी बदल गई लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अब सदी बदल गई है, सोच भी बदलनी है और नई सदी के हिसाब से देश को भी बदल करके बनाना है। आज जब ऐसे लोगों द्वारा बनाए बिचौलियों और दलालों के तंत्र पर प्रहार हो रहा है तो जरा बौखला रहे हैं। बिचौलियों को बढ़ावा देने वालों ने देश के किसानों की स्थिति क्या कर दी थी, ये हिमाचल के लोग भी भली भांति जानते हैं। कुल्लू का, शिमला का या किन्नौर का जो सेब किसान के बाग से 40-50 रुपये किलो के हिसाब से निकलता है, वो दिल्ली में रहने वालों के घरों में करीब 100-150 रुपये तक पहुंचता है। बीज का लगभग 100 रुपये का जो हिसाब है, न वो कभी किसान को मिला न कभी वो खरीदार को मिला, तो वो गया कहां? किसान का भी नुकसान और शहर में लेकर के खरीद करने वाले का भी नुकसान। यही नहीं, यहां के बागवान साथी जानते हैं
कि सेब का सीजन जैसे जैसे पीक पर जाता है तो कीमतें धड़ाम से गिर जाती है। इसमें सबसे अधिक मार ऐसे किसानों पर पड़ता है जिनके पास छोटे बगीचे हैं। साथियों, कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है जीने दो। लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। वहीं कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कृषि सुधारों का विरोध करने के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार ने भी कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। यानी अब देखिए यहाँ पर वाद विवाद भी चल रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस जो है वो सीधे सीधे इस मुद्दे को उठाना चाह रही है, निशाना केंद्र सरकार पर। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कई बार यह स्पष्ट किया गया कि ये जो बिल है, ये जो कानून है, वो किसानों के हक में है। आज खेती की सबसे किसान का दुर्भाग्य ये होता है कि उसको कम कीमत मिलती है, ग्राहक को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है और बिचौलियों को ज्यादा मिलता है। बीच में जो उत्पादन नहीं करता उसे ज्यादा मिलता है उत्पादन करने वाले से। तो ये दलालों का नुकसान हो रहा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है विपक्षी दल दलालों के भी दलाल बन गए। किसान का चॉइस होगा या अनुबंध करे, जिससे भी आपको अधिक पैसा मिलेगा, वो कीमत तय करने का अधिकार अब किसान का मिला है। ये सबसे बड़ा फायदा इन कानूनों का है। ये एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है, जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा। 2013 में तो खुद राहुल गांधी ये कहते थे कि जहां हमारे 12 राज्य हैं वहां से हम एपीएमसी एक्ट बाहर कर देंगे। एक भी उदाहरण कांग्रेस नहीं दे सकती है जिसमें वो ये कहे कि इतने वर्षों के बाद उसने किसानों के सुधार में इतने महत्वपूर्ण कोई ऐतिहासिक फैसला लिया हो, कोई कदम उठाए हो। यानी अरुण, देखिए केंद्र सरकार का कांग्रेस पर हमला है और ये कहा जा रहा है किसानों को भरमाने की कोशिश बेसिक यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन आप वहां पर मौजूद है जहां से देखिए रैली की शुरुआत होनी है। कितनी देर में शुरुआत होगी? देखिए, शुरुआत अगले आधे घंटे में हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी अब पहुंचने वाले हैं पंजाब और वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो हेलीकॉप्टर से रैली स्थल से थोड़ी दूर पर एक हेलीपैड है वहां पर आएंगे। उसके बाद सीधे रैली को संबोधित करेंगे। रैली के बाद ही वो इस ट्रैक्टर रैली की शुरुआत करेंगे। किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर ही लगातार देश की सियासत चलती है। धुरी किसान और नौजवान ही होता है। और कानूनों के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और शिरोमणि अकाली दल दोनों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है, वो पंजाब की सियासत में अगले विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी है। किसानों का एक बड़ा वोट बैंक है पंजाब में और उसके जरिए ही सरकार बनती। खेती किसानी सबसे बड़ा मुद्दा होता है पंजाब में और उसी को लेकर के शिरोमणि अकाली दल ने 3 यात्राएं निकाली। केंद्रीय कैबिनेट से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, एनडीए से अलग हो गई पार्टी। और ये देखिए जो ट्रैक्टर हैं ये लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ट्रैक्टरों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है और कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि 20,000 ट्रैक्टर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर अभी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू, सबसे बड़ी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़े स्टार प्रचारक हैं पार्टी के लिए और वो बहुत दिनों से रूठे हुए थे। केंद्रीय कैबिनेट से हरसिमरत कौर ने उधर इस्तीफा दिया तो उसके पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के कैप्टन कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके थे। तो इस्तीफों के दौर के बीच कोशिश अब अपनों को मनाने की है। बीजेपी शिरोमणि अकाली दल को मना पाएगी कि नहीं, ये बड़ी बात है, लेकिन सिद्धू को मनाने की कोशिश लगातार चल रही थी और कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उसमें सफलता मिली है। ये जो ट्रैक्टर आप देख रही हैं जिसको राहुल गांधी चलाने
वाले हैं। यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी बैठेंगे, ऐसा दावा पार्टी का है। हालांकि असली तस्वीर तभी सामने आएगी जब ये ट्रैक्टर रैली की शुरुआत होगी। और मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊं, रैली स्थल की तरफ देखिए, ये यहाँ पर लोग लगातार जा रहे हैं, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। एक अनुमान के मुताबिक रैली स्थल के आसपास ही हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं यहाँ पर, और लगातार आवाजाही पुलिस की यहाँ पर हो रही है। तो कोशिश यही है कांग्रेस पार्टी की कि माहौल ऐसा बनाया जाए कि जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किया उसकी असली लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, न कि श्रोमणी अकाली दल, ताकि आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का चुनाव, उसमें किसानों का सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा खैरख्वाह साबित खुद को कर सके कांग्रेस। और ये पूरा जो इलाका आप देखिए, यहाँ पर देखिए धान की फसल लगी हुई है, और यहाँ पर ये कोशिश है, देखिए यहाँ पर की कोशिश ये की जाए कि किसानों का जो वोट बैंक है वो उनको मिले, क्योंकि ये मालवा क्षेत्र है, ये खेती किसानी के लिए ही जाना जाता है। और यहाँ पर रैली करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के से लेकर के और दिल्ली तक जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, पंजाब का जो प्रदर्शन है वो सबसे अहम है। कोशिश राहुल गांधी को यहाँ पर ला करके ये कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, अरुण रही आप हमारे साथ। वही देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कृषि कानून को ऐतिहासिक बताया, साथ ही उन्होंने कृषि कानून का विरोध करने पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। हाल के संसद के सत्र में जब किसान और कृषि क्षेत्र के समर्थन में 3 बिल पारित किए गए, तो अमेठी के पूर्व सांसद संसद में थे क्यों नहीं? कांग्रेस की अध्यक्षा जी संसद में परिचर्चा में भाग लेने के लिए अपने सांसदों को क्यों नहीं बोले? वही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि से जुड़े 3 कानूनों का विरोध करने पर कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस की तुलना बिचौलियों की पार्टी से कर दी। कांग्रेस तो बिचौलियों की सरकार रही है, सालों साल उन्होंने यही धंधा किया। उनके खुद के प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि 100 रुपए में दिल्ली से भेजता हूं, तो सिर्फ 15 रुपए जनता को पहुंचते, बाकी बिचौलिए, उनके खुद के राजनीतिक नुमाइंदे सब उनके लोग चोरी करते थे ना। पर वो तो ही वाज अ हेल्पलेस प्राइम मिनिस्टर, उनके पास सॉल्यूशंस नहीं थे। एक तरफ देखिए, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जब 3 बिल पास हुए तो क्यों नहीं थे राहुल गांधी वहां पर, और यहाँ पे ये पीयूष गोयल कह रहे हैं कि कांग्रेस की तुलना बिचौलियों से उन्होंने कर दी कि उनकी तो पार्टी बिचौलियों वाली है। अरुण जी, आप राहुल गांधी की अनुपस्थिति का जो सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने साफ किया था कि वो अपनी माता जी यानी सोनिया गांधी के साथ गए थे विदेश। उनको जो उनका मेडिकल चेकअप होता है रूटीन, उसके लिए वो गए थे और इसलिए राहुल गांधी नहीं आए थे। लेकिन आते ही उन्होंने किसानों का मुद्दा और हाथरस का 2 बड़े मुद्दे अपने हाथ में लिए। इस बीच मैं आपको फिर दिखाऊं, लगातार तस्वीरें बीच बीच में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ट्रैक्टरों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। पार्टी का जो दावा है 20,000 ट्रैक्टर आएंगे, पार्टी उसको पूरा करना चाहती है। और हमारे पीछे अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो किसान हैं वो यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं और वो इन कानूनों को काला कानून बता रहे हैं और उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की रैली में कहा और उसके अलावा भी उन्होंने बात की, इन कानूनों को किसानों के हित में बताया। पूरी बीजेपी इन कानूनों को किसानों के हित में बता रही है। लेकिन पंजाब की जो सियासत है उसमें देखिए कि बीजेपी को छोड़कर जितने भी दल हैं यहाँ पर सक्रिय, आम आदमी पार्टी की बात करिए, कांग्रेस की बात करिए, श्रोमणी अकाली दल की बात करिए, सब सड़क पर हैं और सारे मिल करके इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा था, देखिए ये पंजाब जो है खेत खलिहानों की ज़मीन है, ये उर्वर ज़मीन है जिसने देश के कृषि में आत्मनिर्भर होने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और यहाँ के किसानों के बीच इस मुद्दे को लेकर के एक बड़ा आंदोलन चलाने के लिए भी कांग्रेस ने यहाँ पर कमर कसी है। और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े जो नेता हैं एक तरह से सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, उनको यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर न सिर्फ उनका ट्रैक्टर तैयार है, बल्कि मैं थोड़ा पीछे चल के कोशिश ये करता हूँ कि आपके किसानों से फिर बात कराऊँ जो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं हम। आइए, ये देखिए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बताइए क्या क्या किस लिए आप लोग यहाँ पर, क्या विरोध, आप लोगों की मांग क्या है, पहले ये बताइए। कोई विरोध नहीं है सर। तो विरोध करने आप नहीं आए? ना सर। तो क्या करने आए? कैप्टन साहब का थोड़ी विरोध। कैप्टन साहब का नहीं, किस कानून के विरोध के लिए आए हैं? जो अपना काला कानून मोदी साहब के खिलाफ आए हैं ਅਸੀਂ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆਏ हैं, वो बिल ਨੂੰ रद्द करना, रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग करने आप लोग आए हैं? हाँ जी,
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮਰ ਆ ਸਾਡੇ मतलब ਮਾਈ ਬਾਪ ਆ ਰਾਹੁਲ गांधी जी ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ अच्छा नवजोत सिंह सिद्धू भी आ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं। सिद्धू जी भी साडे लीडर है साडे सारे अरुण मैं आ रही हूं आपके पास। वहीं देखिए अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने राहुल गांधी के आज होने वाले प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और कि वो पंजाब में ड्रामा करने आ रहे हैं, जबकि कृषि बिल में संशोधन की शुरुआत सबसे पहले मनमोहन सरकार में हुई थी। राहुल गांधी पंजाब विच ड्रामा करने वास्ते आ रहे हैं। सर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है गोवा में सिर्फ पंजाब में ही प्रोटेस्ट हो रहा है और कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है और कांग्रेस और किसान पूरे देश में एजिटेशन में शामिल थे और पंजाब के किसान पूरे देश के किसानों की अगुवाई कर रहे हैं। नमस्कार, कैसे आप? तो हरीश रावत, जिसको आपको बता दें दरअसल मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, नवजोत सिद्धू पंजाब के कांग्रेस प्रभारी जिनको आप सुन रहे थे, हरीश रावत भी यहां पर शामिल हुए हैं और वो जिस तरीके से कह रहे हैं ये मुद्दा वो उठाएंगे और किसानों के बारे में कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से ही सोचती रही है। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। राहुल गांधी पंजाब विच ड्रामा करने वास्ते आ रहे हैं। आ किसान ऑर्डीनेंस ਜਿਹੜੇ 3 किसान ऑर्डीनेंस जिन्हां दा पिछले कई देर तो जिक्र चल रहा है, जे आज तिन्ने ऑर्डीनेंस देखिए, इन्हां दी हिस्टरी देखिए, जे आ सोच शुरू हुई कांग्रेस ने शुरू की थी सब तो पहले। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का खेती बचाओ यात्रा को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर किसानों के बहाने माहौल खराब करने का आरोप भी लगाया। हरियाणा में राहुल गांधी आना चाहते हैं, 1000 बार आए, हमें कोई एतराज नहीं है, परंतु अगर जुलूस लेकर आएंगे तो हम किसी हालत में प्रवेश नहीं होने देंगे। अरुण हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अरुण, अनिल विज कह रहे हैं कि अगर वो हरियाणा में आएंगे तो घुसने नहीं देंगे। इसीलिए अनिल विज का रुख पता था कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए उसने चुना कि जो कांग्रेस रूल स्टेट हो, यानी पंजाब में उनको ट्रैक्टर यात्रा करने में, किसानों का मुद्दा उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अनिल विज गृह मंत्री वहाँ के, अगर वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली रोकेंगे तो वो रोकेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं हरियाणा में, तो अनिल विज जो वहाँ के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम इस ट्रैक्टर रैली को नहीं जाने देंगे हरियाणा में। कि भाई हरियाणा में कह रहे हैं नहीं जाने देंगे कोरोना के चक्कर में। नहीं जाना जरूरी है, साडा शंभू बार्डर पार करना जरूरी है, दिल्ली जाना चाਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। अच्छा हाँ जी, जो मोदी सरकार ਨੂੰ पता लग जाए काले कानून जो ने पास किया, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये लोग देखिए कह रहे हैं दिल्ली जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? जाना भाई दिल्ली हो ते जाना, दिल्ली कहाँ तक जाना है? भाई जाना दिल्ली जाना है, घर रोकेंगे, मोदी का घेरेंगे। अच्छा, मोदी का घर घेरेंगे, भाजपाई है जेडे उसके मेंबर है उसका घर घेरेंगे। तो हरियाणा की सरकार तो कह रही है कि हम घुसने नहीं देंगे बॉर्डर। ਅਸੀਂ घुसेंगे, हरियाणा के साथी साडे नाल है, हरियाणा का किसान साडे नाल है। अच्छा, सरकार कह रही है जो किसान है वो साडे साथ है। तो ये देखिए कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार के कहने से कुछ नहीं होता। ये जो ट्रैक्टर लेकर के लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं हम दिल्ली तक जाएंगे। ये अलग बात है कि वहाँ के गृह मंत्री ने कहा है कि उस यात्रा को रोकेंगे। वो ये कह रहे हैं कि पैंडेमिक जो है कोरोना, उसके चलते पिछली 3 यात्राएं, युवक कांग्रेस की भी 2 यात्राएं हरियाणा में रोक दी गई थी। इसके अलावा अन्य यात्राएं भी रोकी गई। उनका कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं होता इन यात्राओं में, इसलिए रोकेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर देखिए कि हजारों की संख्या अब हो गई है यहाँ पर ट्रैक्टरों की, और ये जो पूरा रोड है इसको बंद कर दिया गया है। जितने भी किसान हैं वो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे यहाँ पर तब ये ट्रैक्टर रैली शुरू होगी। और आप देखिए जहाँ तक नजर आपकी जाएगी, मेरे कैमरे की जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे, किसान ही किसान नजर आएंगे। खेतों के अंदर से आ रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं, और जो मोगा शहर है वहाँ से भी यहाँ पर किसान आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए अगर, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरह से जो 2022 में चुनाव है विधानसभा का, उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किसान पंजाब के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी की पार्टी की सरकार को लाने में या उसको तख्ता पलट करने में। मैं आपको बताऊं कि पंजाब का इतिहास ऐसा है कि एक बार
कांग्रेस की सरकार आती है, फिर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार आती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार ये चाहते हैं कि दोबारा लगातार दूसरे टर्म में वो चुन करके आए और इसीलिए उन्होंने देखिए समय रहते ही यहाँ पर मोबिलाइज करने की कोशिश किसानों के को की। और ये देखिए यहाँ पर फिर नारेबाजी, जैसे ही कुछ होता है नारेबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए नारेबाजी लगातार हो रही है। उनको काला कानून कह के ये जो किसान है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो एक प्रमुख सवाल जो ये कार्यकर्ता है, जरा अगर इनसे बात कर पाए तो जरा पूछिए कि ऐसी क्या खामियां दिख रही हैं उनको इस कानून में, बिल में, या सिर्फ केवल आह्वान हुआ और ये लोग चल पड़े। देखिए निश्चित रूप से मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा लोगों से बात करने की, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये बताइए जरा मुझे कि ये जो कौन सा कानून है जिसके विरोध में आप हैं, किस प्रावधान के विरोध में है, क्या आप लोगों की मांग है? जो मोदी सरकार ने जो 3 ऑर्डिनेंस लाए हैं, ये तीनों ही ऑर्डिनेंस जो किसानों के अब ये कानून हो गया, अब तो संसद से पास हो गए। जी, राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिल चुकी है, ये पूरे का पूरा जो किसानों की जो एक कह रहे हैं कि एक होंद पर खतरा है, ये तीनों ऑर्डिनेंस हैं। जी, उनके विरोध में हम राहुल गांधी जी की अगुवाई में आज आए हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि युवाओं में कितना जोश है। मगर आप चाहते क्या है, आपकी डिमांड क्या है? हम यही चाहते हैं कि ये कानून है जो इनको रद्द किया जाए और किसानों की इस जो कानून आवाज में है दिक्कत क्या है? सरकार तक अरुण जरा पूछिए कानून में दिक्कत क्या लग रही है? कह रहे हैं कि ये कानून, जी मैं वही पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में है, आपको अपनी फसल का अच्छा दाम मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी और ज़्यादा आय होगी। नहीं, अगर ये अच्छा कानून है तो वो एक कानून ये भी बनाएं कि जो एमएसपी है उस पर ये कानून बनाएं कि वो अदालत में हम अपील नहीं कर सकते। अगर ये ऑर्डिनेंस लाने हैं तो वे एक कानून ये भी बनाए कि हम अदालत में अपील कर सकें, क्योंकि जो यहाँ पर घराने आ रहे हैं, अमीर घराने, वो अपनी मर्जी से जो फसल किसानों की फसलें हैं उन्हें उठाएंगे। एमएसपी का कोई हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम अपील नहीं कर सकते कोई सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में। लेकिन सरकार जो एमएसपी है उतने पर तो खरीदती है ना, यहाँ पर मंडियाँ लगती हैं पंजाब में, सरकार तो आपका अनाज खरीदती है। जी जी, आप खरीद रही है, लेकिन जब जो ऑर्डिनेंस लागू हो जाएंगे ना तो अडानी अबानी आएंगे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ये कानून बन गया, ऑर्डिनेंस नहीं है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब ये कानून बन गया, राष्ट्रपति का दस्तखत हो गया, तो स्पेसिफिक मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस प्रावधान पर, और भी लोगों से बात करता हूँ मैं, जरा ये बताइए कि स्पेसिफिक क्या आपसे मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूँ। ये जो तीनों कानून है इनमें कोई ऐसा एक वजह बताइए, कोई एक मुद्दा बताइए जिसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। विरोध इसके लिए कर रहे हैं ना, जो मोदी जी बोल रहा है भी एमएसपी जारी रहेगी, खरीद जारी रहेगी, उसमें लिखा कहीं बताओ कहाँ लिखा है उसने? अच्छा। उसने कोई लाइन ही नहीं लिखा, उसने लिखा प्राइवेट आएगा, वो साड़ी जिन्स लेगा, तो बाद में मंडी इसका बहाना बना के ऐसी मंडी खत्म कर देंगे किसानों को। बाद जैसे अब मक्की बिक रहा है 1800 रेट है, 1200 बिक रहा है, बासमती जो साड़ी आज 1800 रुपए बिकती है, जी 2500 3000 पिछली बारी बिकी है। ये क्या दिखा रहा है? सारा अदानी ग्रुप को जो 1,12,000। ठीक है, यानी ये तमाम सवाल, और इन्हीं सवालों को लेकर देखिए विरोध भी जारी है और 22 किलोमीटर की ये यात्रा होनी है और राहुल गांधी यहाँ पर अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बड़ी कवरेज लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्ट